देखिए ईद मिलादुन्नबी के बारे में मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। ईद और रोज़ा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है हाँ ठीक है, ईद एक खुशी का दिन है और क्या रोज़ा रखना गम का दिन है। और उसको सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? हाँ ठीक है, सेलिब्रेट खा पी के किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ा रख के भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अभी मैं आपको हदीस से साबित करूंगा कि खुशी में रोज़ा भी रखते हैं। कि रोज़ा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। कौन बोला कि रोज़ा और खुशी के दिन जमा नहीं हो सकते? मैं आपको हदीस दिलाऊंगा, हदीस से साबित करूंगा कि खुशी में भी रोज़ा रखा जाता है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। कौन बोला? मुफ्ती साहब ये आप बोल रहे हैं या कोई हदीस? कहाँ लिखा हुआ है कि खुशी में खाया जाता है और रोज़ा नहीं रखा जाता? मैं तो आपको अभी हदीस से साबित करूंगा कि खुशी में रोज़ा भी रखते हैं, खुशी में खाना भी खाते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि खुशी में रोज़ा भी नहीं रखते। यानी ये खुशी जो है खाने की दलील है और रोज़ा जो है गम की दलील है। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है? सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौमे विलादत, पीर को आप पैदा हुए। मुफ्ती साहब ने हदीस तो बताए लेकिन आधा हदीस बताए, ये पूरा हदीस जो है मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, पीर को नबी ने रोज़ा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोज़ा जमा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं फेमस मुफ्ती साहब, वजीफे वाले मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो मेरे भाइयों मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मिलादुन्नबी में खुशी मनाने का बुग़्ज़ यहाँ तक के लेके गया कि वो कैसी कैसी बातें करने लगे। तो मेरे भाइयों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हर तरीके से कोशिश की ये समझाने के लिए कि रोज़ा जो है वो खुशी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि खुशी के साथ खाया पिया जाता है। और खाने पीने में यानी ईद के मौके में खाया पिया जाता है, खुशी में खाया पिया जाता है। और रोज़ा जो है ये खुशी के साथ नहीं है, बल्कि ये न्यूट्रल है। तो मेरे भाइयों मैं आपको ये हदीस से साबित करूँगा कि खुशी में भी रोज़ा रखते हैं, जबकि मुफ्ती साहब ने मना किया कि खुशी में रोज़ा नहीं रखा जाता है, बल्कि खुशी में खाया पिया जाता है। तो मेरे भाइयों सबसे पहली हदीस जो है सही बुखारी की 2004 नंबर हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि वहाँ के यहूदियों ने आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं। तो मेरे भाइयों जब उनसे पूछा गया कि आप लोग आशूरे के दिन रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन यानी आशूरे के दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो है फ़िरौन से निजात पाई थी, तो लिहाजा हम इस दिन को अजमत के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद को मैं मासूमाना सवाल करता हूँ कि वो जो है इस दिन को खुशी के तौर पर रोज़ा रखते थे या गमकीन होके? तो मेरे भाइयों लिहाजा जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुशी के तौर पर इसको मनाने के लिए रोज़ा रखा करते थे। तो मेरे भाइयों ये मुफ्ती साहब ने ये बताते हैं कि खुशी में रोज़ा नहीं रखा जाता। तो मेरे भाइयों ये बात बिल्कुल गलत है कि खुशी में रोज़ा नहीं रखा सकता। कई कई जगह में खुशी में भी रोज़ा रखते हैं और कहीं जो है खुशी में खाया पिया जाता है। तो मेरे भैया अब आते हैं उस हदीस की तरफ जो मुफ्ती साहब ने आधी बयान की। तो मेरे भैया वो हदीस यूँ है, सही मुस्लिम की 2750 नंबर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार का रोज़ा रखा करते थे। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ीही उलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, कि मैं इस दिन पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो मेरे भाइयों मुफ्ती साहब ने ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोज़ा रख के ये तस्वुर मिटा दिया कि उस दिन खुशी का तस्वुर नहीं है। तो मेरे भाइयों मुफ्ती साहब आपको कैसे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन खुशी में रोज़ा रखते थे या गम में रोज़ा रखते थे? तो मेरे भाइयों क्या नाउज़ बिल्लाह क्या ऐसा हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन वही उतरा कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश न थे? तो मेरे भाई मुफ्ती साहब को कैसे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोमवार के रोज़ा रखते थे वो खुशी में नहीं रखते थे, बल्कि ऐसे ही रखते थे कि लोग उस दिन खुशियाँ ना मनाएं? तो मेरे भाइयों ये बात बिल्कुल गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन जिस दिन पैदा हुए यानी जिस दिन उन पर पहली वही आई तो उस दिन वो खुश नहीं थे और उस दिन ये रोज़ा रखते थे ताकि लोगों ने उस दिन को ईद मिलादुन्नबी ना मनाएं। तो मेरे भाइयों ये बहुत गलत बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातों का निस्बत किया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, न किसी असलाब ने फरमाया, न किसी हदीस में इस बात का जिक्र हुआ। तो मेरे भाइयों मुफ्ती साहब ने बड़े कोशिश से ये साबित करने चाहा कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस दिन रोज़ा रखते थे तो लिहाजा इस दिन ईद की कोई तस्वुर नहीं है। तो मेरे भाइयों
कैसे वैसे हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस दिन वही आई उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश न थे और वो वैसे ही रोज़ा रखते थे ताकि लोग जो है उस दिन को खुशी के तौर पर ना मनाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात हक कही मैं उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलती से मेरे ज़बान से जज्बात से निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे और हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो कीजिए और सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।